हेलो दोस्तों, राधे राधे। करवा चौथ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा माता शंकर भगवान, गौरी जी, गणेश भगवान आपके पति की लंबी आयु करे, आपके बच्चे को दीर्घायु करे और आपकी सभी मनोकामनाएं करवा माता पूर्ण करे। तो आइए करवा चौथ की सबसे सरल विधि को जान लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म में करवा चौथ सुहागिनों का महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाकर, चूड़ी पहनकर व 16 श्रृंगार कर अपने पति की पूजा कर व्रत का पारायण करती हैं। महिलाएं इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह व्रत अलग अलग शहरों में अलग अलग मान्यताओं के अनुरूप रखा जाता है, लेकिन इसका सार सिर्फ एक ही होता है, पति की दीर्घायु करना। तो अब आइए करवा चौथ की पूजा की सरल विधि जान लेते हैं। सबसे पहले एक पाटा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद करवा माता की फ़ोटो रखें। देखिए, करवा माता की आप अलग अलग फ़ोटो, यानी कि गणेश भगवान की अलग मूर्ति फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं, शंकर जी की अलग। लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो सिर्फ ये करवा चौथ की फ़ोटो रखकर ही पूजा की जा सकती है, क्योंकि इसमें शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, करवा माता भी हैं। यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं जो चावल से बनाने के लिए कही जाती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बनाई हुई हैं। तो सिर्फ आप यही फ़ोटो रखकर करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। ये सरल विधि है, ज़्यादा आपको फ़ोटो नहीं रखना है। अब सबसे पहले हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। चावल से अष्टदल बनाकर यहाँ पर उस पर कलश रखें। अब कलश में गंगा जल डालें, उसके बाद जल डालें। उसके बाद कलश में सुपारी, सिक्का, दूब, हल्दी, चावल डाल दें। ठीक है। उसके बाद 5 आम के पत्ते लेने हैं, उसमें टीका लगाना है और टीका लगाकर कलश में उसको डाल देना है। अब चावल से भरे जो पूर्ण पात्र है, यानी कि कटोरी है, उसको कलश पर रखेंगे। कलश में मौली लपेटेंगे। अब नारियल में मौली लपेटे हुए कलश पर रखना है, यानी कि चावल पर रखना है। नारियल का मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आँख नाक बना रहता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, यह शुभ होता है। अब एक चंद्रमा बनाएंगे और चंद्रमा की भी पूजा हमें पंचोपचार विधि से करनी है। ठीक है। चाँद को थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 2 करवे लेने हैं, एक जो टोटी वाला जिसे हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, और दूसरा बिना टोटी वाला। बिना टोटी वाले में क्या रखना है, दान की चीज़ें, यानी कि आप इसमें मिठाई भी भर सकते हैं केवल, और चावल भी भर सकते हैं, गेहूँ भी भर सकते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो दान देने के लिए, उसे इस करवे में भरकर माता के पास रख दीजिए। उसके बाद जो है इसी में कुछ दक्षिणा, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 11, 21 जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसको इसमें डाल दीजिए, क्योंकि यह आपको पंडित को दे देना है। ठीक है। अब चंद्रमा को अर्घ देने के लिए इस टोटी में, यानी कि इस लोटे में आपको जल डालना है और इसमें कांच की सरई लगा देनी है। उसके बाद इसके ढक्कन में मीठा रख देना है। मुझे जो इसका ढक्कन मिट्टी का होता है वो लगता है देना भूल गया, इसलिए मैंने यहाँ पर पीतल की ये रखी हुई है ढक्कन के लिए। आप लोग मिट्टी का रखे होंगे तो मिट्टी का ले लीजिएगा, और अगर आपके पास पीतल का करवा है तो उस पर आप पीतल की ही ढक्कन भी लगाइएगा। तो हम लोग सबको, सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, यानी कि आपको शंकर पार्वती और करवा माता और गणेश जी और यहाँ पर जो चंद्रमा आपने बनाया है, कलश है, उस सभी को स्नान कराएंगे। ठीक है। स्नान कराने के बाद आचमन का जल देंगे। उसके बाद सबको वस्त्र भेंट कर दीजिए, यानी कि जो मौली है उसको चढ़ा दीजिए। अब जो है सबको चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद रोरी लगाएंगे। उसके बाद हम लोग सिंदूर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद गणेश जी को धूप चढ़ाइए। जो भी आपके पास सामग्री गणेश जी के चढ़ाने के लिए आपने उपलब्ध की हो उसको चढ़ाइए। शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाइए, और उनके लिए भी जो भी सामग्री आपने उपलब्ध करी हो, भस्म चढ़ा दीजिए। जो भी शंकर जी को चढ़ाई जाती है चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके पास, देखिए इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, जो आपके पास उपलब्ध है उसे चढ़ाइए। उसके बाद आप, भगवान जो है आपके भाव के भूखे हैं, जितनी श्रद्धा से आप पूजा कर रहे हैं उतना ही भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। अब जो है इन सब की अगरबत्ती, धूप, यानी कि पंचोपचार विधि से सबका पूजन करें। उसके बाद जो है पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद आचमनी दें और उसके बाद फल चढ़ाएं। फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ऋतु फल के अनुसार उसे चढ़ा दें। उसके बाद आरती की थाल सजाकर अगरबत्ती दिखाएंगे। उसके बाद दीप दिखाएंगे। अब आपको श्रृंगार की सामग्री चढ़ा देना है, जो भी आपने खरीदी हो। इसमें साड़ी, साया, ब्लाउज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सास को देना होता है। और जो भी श्रृंगार की आपके पास सामर्थ्य हो वो सारी चीज़ें, अगर आपके पास है तो आप 16 श्रृंगार चढ़ाइए।
और उसको अपनी सास को दीजिए, ठीक है। इसको बायना बोलते हैं। ये चढ़ा देना है। ये जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, धोती साया ब्लाउज, इसको अपनी सास को देना है। जिसको सास नहीं है वह अपनी जेठानी को भी दे सकता है, और किसी कारणवश जेठानी भी नहीं है तो आप अपनी ननद को ये दे सकते हैं, ठीक है। सास के बाद जेठानी का ही हक होता है, उसके बाद ननद का होता है, ठीक है। उसके बाद सभी देवी देवता को प्रणाम करें और करवा माता को प्रणाम करें। फिर कथा कहें या किसी ब्राह्मण के द्वारा सुने, या फिर किसी के भी द्वारा सुन सकते हैं, और ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लास्ट में ये सब करने के बाद कपूर से आरती करें। देखिए, कपूर से आरती करने के बाद जो है करवा माता, गणेश जी, शंकर जी, यानी कि जिसकी भी कपूर से आरती लास्ट में इसीलिए की जाती है ताकि जो है वह हमारी सारी गलतियों को, जो भी हमने पूजा में करी हो, जो भी हमसे गलती हुई हो, वो सारी हमें क्षमा कर दे, ठीक है। इसीलिए कपूर की आरती लास्ट में की जाती है। तो आप भी कपूर थोड़ा सा ले लीजिएगा, उसको लास्ट में ज़रूर दिखा दीजिएगा। अब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देकर फिर चलनी में दीपक रखकर, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से चलनी, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा, तो इस तरह से चलनी में दीपक रखेंगे। उसके बाद जो है जल लेंगे और उसको चंद्रमा पर चढ़ाएंगे। उसके बाद एक तरफ से आप चंद्रमा को देखते रहेंगे, दूसरा दर्शन आप अपने पति का करेंगे, ठीक है। फिर चंद्रमा को देखेंगे, फिर अपने पति का दर्शन करेंगे। इस तरह से 5 बार 3 बार इस तरह से अपने पति के दर्शन करने हैं, चंद्रमा के दर्शन करने हैं। उसके बाद चंद्रमा को भी प्रणाम कर लेना है और अपने पति को भी प्रणाम करें। अब साथ में मिलकर भोजन करें। तो हमने करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि आपको बताई है, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत सारी सामग्री भी नहीं लगेगी आपकी, और जो है बहुत सी आसानी के साथ आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसी पूजा विधि और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।